नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं हिमांशी नेगी। सरकार की ओर से वित्त वर्ष 2026-27 का बजट विधानसभा में पेश कर दिया गया है। इस बजट में युवाओं, महिलाओं और बेरोजगारों को लेकर कई अहम प्रावधान किए गए हैं। सरकार ने निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारकर 10 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य रखा। वित्तीय वर्ष में सरकार 40 लाख युवाओं को टैबलेट बांटने का लक्ष्य लेकर चल रही है। इसको लेकर बजट में प्रावधान भी किया गया है। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर काम कर सरकार ने प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खड़े किए। बड़े पैमाने पर निवेश के आने से नए सेक्टरों में रोजगार के अवसर खुल रहे हैं। बजट पेश करते हुए सुरेश खन्ना ने कहा, कौशल विकास मिशन में 9 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं। इस बार प्रदेश के बाहुबली बजट में रिफॉर्म की साफ झलक दिखाई दे रही है। आज इसी मुद्दे पर अपने खास मेहमानों से समझेंगे कि इस बजट में प्रदेश में विकास को कितनी धार मिलेगी और ये विकसित यूपी की राह को कितना मजबूत करेगा। तो इस बार का बजट कितना समावेशी रहा, यूपी के बजट में महिलाओं के लिए क्या खास रहा, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के टिपिटारे से क्या निकला। विकसित उत्तर प्रदेश बजट विशेष प्रगति का ये बजट विकास का सेटअप, गरीब का मान, बजट देगा सम्मान। तो ऐसे अब उम्मीद इस बजट से कई लगाई गई थी, जिसके बाद अब ये बजट पेश हो गया है और इस बजट में कई चीजें हैं। महिलाओं के लिए भी इस बार राहत, गरीब का मान रखा गया है और बजट में गरीबों को भी सम्मान दिया गया है। तो यूपी सरकार का ये बजट पेश हो चुका है। योगी सरकार ने चुनाव से पहले अब तक का इस सबसे बड़ा बजट पेश कर दिया है। 9,12,000 करोड़ का ये बजट पिछले साल से 12% ज्यादा है और इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिलाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास फोकस किया गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इस बजट को पेश किया, नई योजनाएं शुरू करने का ऐलान किया। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रमोद कुमार जुड़ चुके हैं अलीगढ़ से। प्रमोद, देखिए, योगी सरकार के इस बजट का सभी को इंतजार था। युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को, हर तरफ इस बजट की चर्चा हो रही थी कि इस बार क्या खास मिलेगा। आपसे मैं समझना चाहूंगी, देखिए, घोषणाएं तो हो चुकी हैं, लेकिन लोगों का इस पर रिएक्शन कैसे सामने आ रहा है? कि योगी सरकार का जो बजट है वो पेश हो गया है और इस बजट के बाद अलीगढ़ में जो छात्राएं, छात्राओं के साथ साथ कॉलेज की प्रिंसिपल, प्रोफेसर, सभी में खुशी देखने को मिल रही है। चूंकि देखिए, इस बजट में महत्वपूर्ण बात यह है कि लड़कियों का, युवाओं का खास ध्यान रखा गया है। ऐसे में देखिए, सबसे पहले मेरे साथ एक कॉलेज, टीकाराम डिग्री कॉलेज है, इसकी प्रिंसिपल है, उनसे बातचीत हम करेंगे, जानेंगे कि आखिर इस बजट को लेकर उनका क्या कहना है। मैम, योगी सरकार ने बजट पेश किया है, युवाओं का, लड़कियों का खास ध्यान रखा गया है, क्या कहेंगी आप? बहुत खुशी की बात है कि युवाओं और छात्राओं पर, विशेषकर जो कन्याएं हैं, उन पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। सबसे पहली बात, कन्याओं के विवाह के लिए जो 50,000 पहले स्वीकृत किया जाता था, उसे बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया है। छात्राओं की स्कूटी के लिए जो पहले बहुत कम धनराशि थी, उसे बढ़ाकर भी 400 करोड़ कर दिया गया है। 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 16 मेडिकल कॉलेजेस और महिलाओं और छात्राओं के लिए जो हॉस्टल की व्यवस्था की जा रही है, ये सारी चीजें काबिले तारीफ है। जितनी तारीफ की जाए वो कम है योगी सरकार की। देखिए, और भी मेरे साथ प्रोफेसर हैं, उनसे जानेंगे। मैम, एक दौर होता था कि उत्तर प्रदेश की जो लड़कियां हैं, लड़के हैं, वो तालीम हासिल यानी पढ़ने के लिए दूसरे प्रदेशों में जाते थे। आज सरकार 16 उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज खोलने जा रही है, आप क्या कहेंगी? सचमुच में अभूतपूर्व कदम है ये योगी सरकार का कि हमारे यहाँ 16 मेडिकल कॉलेज खुलने जा रहे हैं। अब तक ऐसा था कि मेडिकल कॉलेजेस ना होने की वजह से स्टूडेंट बाहर जाते थे, कभी किसी दूसरे देश में जाते थे, लेकिन अब कम से कम उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से बाहर के छात्र हमारे उत्तर प्रदेश में आएंगे और मेडिकल की शिक्षा लेंगे। और इसके अलावा भी, जैसा कि अभी मैडम ने भी कहा, कि जो आवास की सुविधा प्रदान की जा रही है, ये बहुत अच्छा कदम है और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, शिक्षा के लिए और रोजगार के लिए ये बजट बहुत ही अच्छा है। तो देखिए, कुछ लड़कियां भी मेरे साथ हैं, उनसे भी जानना जरूरी है। बेटा, बजट जो पेश हुआ है, इस बजट में खास बात ये ध्यान रखी गई है कि जो युवा हैं, 10 लाख युवाओं को उत्तर प्रदेश सरकार रोजगार देगी। आप किस नजरिए से देखते हैं, क्या कहेंगे? जो ये बजट पास हुआ है उसमें जो योगी जी ने ये किया है कि गर्ल्स को शादी के लिए 1 लाख रुपए मिलेंगे,
और मेडिकल कॉलेजेस खुलेंगे। वो सब बहुत गर्ल्स के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मेडिकल कॉलेज में गर्ल्स जाएंगी तो मेडिकल लाइन में भी अपना नाम बनाएंगी, और जो शादी के लिए 1 लाख रुपए हैं उससे फैमिली को भी बहुत सपोर्ट मिलेगा। और मेडिकल कॉलेजेस के लिए जो फ्री कोचिंग चलाई हैं वो भी बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगी। बिल्कुल प्रमोद, देखिए महिलाओं को और युवाओं को खास इस बजट में प्रोत्साहित किया गया है और कई योजनाएं भी यहां पर सरकार की तरफ से चलाई जाएंगी। जुड़ने के लिए प्रमोद, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया। तो आज यूपी सरकार का ये बजट पेश हो चुका है और बाहुबली बजट भी इसे कहा जा रहा है। इस बजट में हर वर्ग का मान रखा गया है, गरीब का मान रखा गया है और समावेशी बजट इसे माना जा रहा है। योगी सरकार ने चुनाव से पहले अब तक का ये सबसे बड़ा बजट पेश किया है। 9,12,000 करोड़ का ये बजट पिछले साल से 12% ज्यादा है और इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर वर्ग पर ये फोकस्ड बजट कहा जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ उपाध्याय जुड़ चुके हैं। सौरभ, देखिए बजट पेश हो चुका है, लेकिन जमीनी माहौल आपको कैसा नजर आ रहा है? बजट में युवाओं को लेकर, बुजुर्गों को लेकर खास बातें कही गई हैं। बिल्कुल, देखिए हमारे पीछे तस्वीरों में तमाम फिरोजाबाद व्यापारी से बात करेंगे। बिल्कुल लेकर 10,000 योगी सरकार का है। निश्चित रूप से बताया जा रहा है कि महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए और सभी वर्गों को ध्यान में रख के ये बजट पेश किया गया है। मेरे साथ कई लोग हैं, महिलाएं भी हैं, बात कर लेते हैं। क्या शुभ नाम लिखते हैं? अम्बेश शर्मा। अम्बेश जी, कैसा देख रहे हैं इस बजट को आप? ऐसा है, सरकार जो है, ये सरकार ने व्यापारियों के लिए झुंझुना पकड़ा दिया। वो बजाते रहे हम लोग, कोई सुविधा नहीं। कोई हम लोग जो है, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र है, उस हिसाब से हम लोग सबसे ज्यादा टैक्स भी देते हैं। और जब टैक्स पेयर या टैक्स दाता जो सरकार को सबसे ज्यादा टैक्स दे रहे हैं, तो सबसे ज्यादा हमें सुविधा देनी चाहिए। लेकिन सरकार ने किया क्या बनाने का कार्य किया है? खाली व्यापारियों के लिए अब जैसे सरकार ने जीएसटी स्लैब किया था 2 उसमें, तो सरकार ने जैसे किसी के व्यक्ति पे 1 करोड़ रुपए की सौदा रखी है, 28% से 18% पे लाए, तो 10% जो उसका 10 लाख रुपया वो तो फंस गया, वो तो नहीं निकला। तो सरकार को जैसे उत्तर प्रदेश सरकार है, चुनावी बजट है, चुनावी बजट में बढ़िया होना चाहिए। बजट तो बढ़ाया गया है कि 9 लाख करोड़ कर दिया गया है। गत वर्ष तक 9 लाख करोड़ से अधिक है। 9,12,000 करोड़ बजट है। देखिए भैया, हम जितने पढ़े हैं उतनी बात करेंगे। कितना सरकार का बजट है वो जो हमारे हिस्से में नहीं आया, हमें इसका भी नहीं मिलेगा, लाभ नहीं मिलेगा। और लोगों से बात कर ले। क्या नाम लिखते हैं? सतन गुप्ता मेरा नाम है। सतन जी, कैसे देखते हैं इस बजट को? ये छोटे व्यापारियों के लिए कोई इसमें कमेटी ने कुछ नहीं सहूलत दी है। छोटी व्यापारी जब छोटा जो खोमचा भी लगाता है उसके लिए 20,000 रुपए से ज्यादा कोई नगद की सुविधा नहीं दी है। कोई प्लॉट लेता है तो उसको ऑनलाइन चाहिए अच्छी, और बिना ऑनलाइन के कोई प्लॉट नहीं ले सकता है। क्या व्यापार करते हैं आप? मेरा तो ज्वेलर्स का काम है। मैं छोटे व्यापारी बात करता हूँ, उसमें कमेटी ने कुछ सहूलत नहीं दी है। कोई सहूलियत? महिलाएं हमारे साथ हैं। क्या नाम लिखती हैं? किस तरह देखती हैं? महिलाओं के लिए बताया जा रहा है कि बजट में बहुत कुछ है। तो यह सारी चीजें इतनी महंगी हैं कि हम बच्चों को पाल लें या कुछ अपने बच्चों के भविष्य में क्या कर लें। सिलेंडर देखो तो महंगा, फास्ट फूड की चीजें जैसे कि रिफाइंड है, आटा है, मैदा है, हर चीज ही महंगी। किस चीज पर हम बुक करेंगे? अपने बच्चों को कैसे पालें हम? हर चीज पे महंगाई है भैया, दिन पे दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। लेकिन इस बार तो बजट बढ़ाया गया है। हाँ, तो भैया देखो दिन पे दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, कम तो हो नहीं रही है बिल्कुल भी। और लोगों से बात करें। क्या नाम लिखते हैं? संजय शर्मा। संजय जी, कैसे देखते हैं? आगे आइए, इस बजट को कैसे देखते हैं? बजट को ऐसे देखते हैं सर, ना तो व्यापारी को लिए कुछ किया, सोने चांदी की महंगाई आसमान छू रही है। हम सोच रहे कुछ राहत मिलेगी इसमें, व्यापार बिल्कुल ठप है। सरकार लोन देने का ही काम कर दे, कम से 10। चाचा, आप आगे आइए, आप बताइए, बुजुर्ग हैं, कैसे देख रहे हैं इस बजट को? 10वां बजट योगी जी ने पेश किया है और वो बता रहे थे कि भाई कोई मुख्यमंत्री ऐसा है जिसने 10वां बजट पेश किया है। भाई मेरा तो मानना यह है कि इसकी टोपी उसके सर पर रख दी है, क्योंकि महंगाई में कहीं कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है जो घटी हो। हमारा व्यापारी, छोटा व्यापारी बहुत परेशान है। इसके लिए योगी जी को ध्यान देना चाहिए और जो छोटी मोटी लोनें हैं
उनको बढ़िया तरह से बगैर ब्याज के व्यापारियों को। अब ये बजट जो बढ़ाया गया है 1 लाख करोड़ का, तो इससे तो बहुत सारा कुछ जो है सड़कें बनाई जाएंगी, विकास होगा, महिलाओं की बात सम्मान की कर रहे हैं। सौरभ, महिलाओं की बात, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, बेरोजगारी की बात इस बजट में समावेशी ये बजट कहा जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सिद्धार्थ प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं लखनऊ से। सिद्धार्थ, देखिए बजट का इंतजार था, बजट अब आ चुका है। मैं जमीनी माहौल की आपसे बात करना चाहूंगी, कैसा जमीन पर रिएक्शन देखने को मिल रहा है? तारीफ ज्यादा मिल रही है या नाराजगी देखने को मिल रही है? खास करके महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को जिस तरीके से शादी अनुदान की बात करें वो बढ़ा दिया गया, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण रहा जो स्कूटी को लेकर सरकार करी थी, कहीं ना कहीं स्कूटी के लिए भी अब सरकार ने पैसे दे दिए। इसको लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ लोग हैं। बजट में इस बार महिलाओं के लिए काफी कुछ है, खास करके जो शादी अनुदान था उसे अब बढ़ा दिया गया। शादी में अनुदान, शादी का अनुदान बढ़ा दिया गया, शादी का अनुदान बढ़ा दिया गया। शादी के अनुदान में ही महिलाओं का उत्थान निश्चित है। हमको तो बातें नहीं समझ में आती, भाई प्लान सरकार क्या बना रही है? अरे महिलाओं को शिक्षित बनाओ, महिलाओं को आधुनिकीकरण करो, महिलाओं को रोजगार मुहैया कराओ, महिलाओं के लिए नौकरी की व्यवस्था करो, तब न महिला का उत्थान होगा। कि केवल शादी हो, शादी तक ही अगर व्यक्ति का, महिला का विकास और पतन का अगर भाई साहब मूल्यांकन होने लगे तो फिर योजना का क्या होगा? गांव में व्यवस्था की गई, सीमार्ट खोलने की व्यवस्था की गई, स्कूटी देने की व्यवस्था की गई। सरकार ये कोशिश करे कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं का सशक्तिकरण किया जाए, और सीमार्ट एक ऐसी व्यवस्था है जो जिससे ज्यादा से ज्यादा रोजगार बढ़ेगा। महिलाओं के लिए कितना सरकार ये तो बताई नहीं कि 9,12,000 करोड़ का बजट दिया। 8 लाख करोड़ का पिछला बजट है, 20 लाख 12,000 करोड़ का बजट है। 20 लाख करोड़ रुपया में 20 गो योजना का नाम बता दे ये सरकार कि हमने 20 लाख हजार करोड़ रुपया में 20 योजना का आधारशिला रखा है। अब वो आधारशिला की दहलीज किस जनपद में, किस तहसील में, किस ब्लॉक में, किस ग्राम में और किस शहर में है, पहले तो उसका डाटा बता दे। बिजली पावर हाउस, कितने बिजली का पावर हाउस बैठाया, कितने स्कूल बनवाए, कितनी सड़कें बनी, कितनी नहरें बनी, कितने किलोमीटर लाइन बिछे, तो कम से कम ये डाटा बताओ। और लोग हमारे साथ बातचीत करने के लिए, कैसा रहा बजट? आप तो किसान हैं, खेती किसानी करते हैं, इस बजट में किसानों के लिए काफी कुछ है, कृषि बीमा समेत कई ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर काम किया गया है, और खास करके सरकार ये कोशिश कर रही है कि सबका साथ सबका विकास की जो थीम है उस पर काम किया। देखिए, हम आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास, सबके प्रयास की और हर हर मोदी, घर घर मोदी नारा की जो है पूरी भरपाई ईमानदारी से और अच्छाई से, और गाय गली और खेत खरिहान दबे कुचले के लिए सबके साथ हो रही। इसी सरकार में बने रहिए आप। तमाम जानकारी आपका पहुंचाने के लिए शुक्रिया। सीधे आपको लिए चलते हैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। 45 आए एमओयू सामने, जिनके 43,000 करोड़, 25-26 में आया 75,000 करोड़, और अगर ये हम सब भी जोड़ दें और भी अगर जो छिपा हुआ हो इन्वेस्टमेंट जो न दिखाई दे रहा हो हमें, तो 50 लाख करोड़ के एमओयू किए और 10 साल में 1 लाख करोड़ के लगभग केवल ला पाए, और वो भी जमीन पर कुछ नहीं दिख रहा है। और जमीन पर अगर दिखाई देता तो नौकरी रोजगार मिल गए होते। आज दोबारा इनको ना कहना पड़ता कि हम इतनी नौकरियां देंगे, इतने रोजगार देंगे। कि सरकार हमेशा ये बताती है कि हमने भुगतान इतना किया है, कि हमने 9 वर्षों में गन्ना मूल्य में इतनी बढ़ोतरी कर दी। सवाल ये कि आपने गन्ने का रेट कितना बढ़ाया 9 साल में, 10 साल में। अब तो आखिरी बजट भी आपका चला गया आपके हाथ से, और फिर जो डील में ढील दी गई है, उसके बाद हमारे किसानों पे कितना बड़ा संकट आने वाला है, उसकी तैयारी क्या की उत्तर प्रदेश की सरकार ने, जो अभी क्लियरिटी के साथ नहीं पता है किसी को। खबरें आ रही हैं कि बहुत सी चीजें आएंगी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आएंगे,
फीड आएगा, एनिमल फीड आएगा। तो हमारे उत्तर प्रदेश में ही ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसका क्या होगा? केवल एक ही नहीं, गन्ने के अलावा आलू, धान या अन्य फसलों के लिए जो एमएसपी की बात की थी, जो गारंटी देनी थी, लीगल गारंटी एमएसपी की, वो आखिरकार सरकार ने कहां दे पाई? और आय दोगुनी कर देंगे। और महंगाई जिस तरीके से बढ़ाई है, क्या किसान की आमदनी बढ़ी, आय बढ़ी? क्या किसान वहीं का वहां रुक गया आर्थिक रूप से? तो डबल इंजन के लोग दोगुनी आय कर रहे थे। और बेरोजगारी को लेकर के कोई क्लियर स्ट्रेटेजी नहीं है, कोई क्लियर रोड मैप नहीं है, कोई क्लियर विजन नहीं है कि आखिरकार इतने बड़े पैमाने पे जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो लगातार नौजवान हताश हो रहा है, निराश हो रहा है, जिसके सामने कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, उस नौजवान को बेरोजगारी से कैसे बाहर निकालें? जब आपका इन्वेस्टमेंट आया नहीं, आपने अपनी तरफ से कोई बड़ा फैसला लिया नहीं बेरोजगारी दूर करने के लिए, तो आखिरकार इतने बड़े पैमाने पे जो बेरोजगारी, इसको कैसे दूर करोगे आप? फिर बजट में आप कह रहे हैं कि हम इतने लोगों को नौकरी देंगे। एमएसएमईज को लेकर के का ये बाहुबली बजट पेश हो चुका है और सड़क निर्माण के लिए 34,000 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। कुल बजट 9,12,000 करोड़ का और पूंजीगत व्यय 19.5%। आर्थिक स्थिति और बजट का आकार जीएसडीपी 2024-25 और इसी के साथ यूपी का ये बाहुबली बजट, समावेशी बजट इसे कहा जा रहा है। लेकिन विपक्ष लगातार इस बजट को लेकर सरकार पर प्रहार कर रहा है और बेरोजगारी को लेकर इस बजट में कुछ भी नहीं मिला। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस बजट को लेकर लगातार अब प्रक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। योगी सरकार का ये बजट आज पेश हो चुका है और इस बजट को लेकर कई बातें कही जा रही हैं। योगी सरकार ने चुनाव से पहले अपना ये बजट पेश किया है और समावेशी बजट इसे कहा जा रहा है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर मुद्दे पर खास फोकस रखा गया है और समावेशी बजट इसे कहा गया है। गेहूं खरीद 10.27 लाख MT, धान खरीद 42.96 लाख मीट्रिक टन, सिंचित क्षेत्र 9.76 करोड़ हेक्टेयर, फसल सघनता 193.7%, बीसी सखी ट्रांजैक्शन 39 करोड़। तो मिशन शक्ति विस्तार, महिला सशक्तिकरण पर भी जोर दिया गया है। इस बजट में वर्किंग वुमन हॉस्टल बनाए जाएंगे। सुमंगला योजना 26.8 लाख लाभार्थी, इसके सेफ सिटी परियोजना मजबूत बनाई जाएगी और प्रशिक्षित युवा होंगे 9.25 लाख युवा और कौशल विकास पर भी इस बजट में फोकस किया गया है और रोजगार सृजन के लिए भी सरकार की तरफ से कई अहम प्रस्ताव रखे गए हैं। 12% से ज्यादा इस बार का ये बजट पिछली बार की तुलना में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सभी बिंदुओं पर फोकस ये बजट है और 43,000 करोड़ रुपए की नई योजनाएं भी शुरू करने का ऐलान सरकार की तरफ से इस बजट में किया गया है। समावेशी बजट कहा जा रहा है इसे और हर वर्ग के लिए ये बजट, बेटियों की शादी के लिए पहले 51,000 दिए जाते थे और अब इस राशि को 1 लाख रुपए कर दिया गया है। 10 लाख युवाओं को रोजगार दिए जाएंगे। प्रदेश में 60 मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, 16 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे और 3 यूनिवर्सिटीज की भी शुरुआत की जाएगी। केंद्र की तरह ही राज्य सरकार 7 शहरों को स्मार्ट सिटी डेवलप करेगी।
हमारे साथ हमारे सहयोगी अली खान जुड़ चुके हैं नोएडा से। अली, देखिए लगातार बजट को लेकर सुबह से ही इंडिया न्यूज से कवर कर रहा है और बजट से सभी वर्ग को खासा उम्मीद थी। किसानों की बात करें, युवाओं की बात करें, महिलाओं की बात करें, इस बजट का पेश हो चुका है। हर वर्ग पर ध्यान दिया गया है, समावेशी बजट कहा जा रहा है। लेकिन जो धरातल पर है जनता है, उनके इस बजट को लेकर क्या रिएक्शन सामने आ रहे हैं? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश का बजट और एक महा बजट ये आज घोषित किया गया है, उसको लेकर तमाम वर्ग मुझे खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड पे लगातार इंडिया न्यूज की टीम उतरी हुई है और लगातार लोगों से बात करी है, तमाम छात्रों से बात करें, हम लोगों ने तमाम वर्ग के लोगों से बात करी, तो लोगों में कहीं ना कहीं बजट को लेकर उत्साह है। और इतना जो महा बजट आया उसको लेके बातचीत करने के लिए भी तमाम छात्र मौजूद है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अब देख सकते हैं फ्रेम में तमाम छात्र मौजूद हैं। नोएडा की महर्षि यूनिवर्सिटी में हमारी मौजूदगी, हम बात करेंगे छात्राओं से भी। एक बजट आया है, बजट पढ़ा है आपने? पहले बजट के बारे में क्या कुछ बजट में खास रहा है इस बार? इस बार बजट में काफी बदलाव किए गए हैं और उत्तर प्रदेश के बारे में काफी सोचा गया, जैसे कि स्पोर्ट्स के लिए ध्यान दिया जा रहा है, किसानों पे ध्यान दिया जा रहा है, महिला सशक्तिकरण पे ध्यान दिया जा रहा है। रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत उनको स्कूटी दी जा रही है, शादियों के लिए 1 लाख रुपए दिए जा रहे हैं और उनके लिए हॉस्टल्स बनाए जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ हमारे जो सरकार थी वो बस बात करती थी कि देश को आत्मनिर्भर बनाया जाए, लेकिन इस बार AI लैब्स भी खोले जा रहे हैं, जिससे कि केवल बात ही बात नहीं होगी, उन्हें सिखाया भी जाएगा। और अच्छा बजट है कुल मिलाकर। बिल्कुल, महिला सशक्तिकरण पे बजट में बहुत फोकस बजट है। कैसे देखती हैं आप इस बजट को? महिलाओं को स्कूटी, छात्रावास, तमाम ऐसी सुविधाओं की आज बात कही गई है, कैसे देखते हैं आप इसको? सर, जो रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत स्कूटी दी जा रही है, ये महिलाओं के लिए काफी हेल्पफुल है। उन्हें बाहर निकलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जो फैमिली होती है वो लेट नाइट महिलाओं को बाहर नहीं निकलने देती और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ज्यादा ट्रैवल नहीं करने देती, तो ये उनके लिए बहुत ही अच्छी चीज है। और जो उन्हें हॉस्टल अलॉट करा रहे हैं, ये और भी अच्छी चीज है, क्योंकि ज्यादातर PG वगैरह महिलाओं के लिए इतने सेफ नहीं होते हैं, तो हॉस्टल्स वगैरह में ज्यादा उन्हें सेफ्टी मिलेगी, तो फैमिली ज्यादा उन्हें प्रॉब्लम नहीं करेगी बाहर निकलने में और जॉब्स वगैरह करने में। तो ये महिलाओं के लिए ही नहीं, बाकी वर्ग के लिए बहुत ही अच्छा बजट माना जाता है। बिल्कुल, तमाम वर्गों के लिए बहुत अच्छा बजट है और अनुपूरक बजट है। कैसे देखते हैं इस बजट को आप? वाकई में बहुत ही अच्छा बजट देखने को मिला है। इसमें एक और बड़ी अहम चीज देखने को मिली कि यहाँ पर एक जो किसान है उसको कहीं ना कहीं उद्यमी बनाने की जो एक पहल है वो देखने को मिली है सरकार की तरफ से। और जो जितने भी जो हम जो स्टार्टअप्स हैं उनके लिए जो बजट की जो कमी महसूस होती थी वो कहीं ना कहीं पूरी करनी। उत्तर प्रदेश पहले भी सुरक्षित था, अब सेफ सिटी परियोजना चल रही है उसे, और उसके लिए भी बजट पास किया गया है। नोएडा में जेवर एयरपोर्ट है, उसमें 5 नए रनवे बनेंगे, तो नोएडा को रफ्तार मिलेगी। तो कैसे देखते हैं इस रफ्तार को? कैसे देखते हैं? जाहिर सी बात है, क्योंकि जब हम बात करते हैं जेवर एयरपोर्ट की, हम जो लोग हैं जो ग्रेटर नोएडा में रहते हैं, जो नोएडा में रहते हैं, जो उनके लिए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना थोड़ा सा एक कष्टकारी साबित होता है, क्योंकि लंबा रास्ता है और पूरी दिल्ली होकर गुजरना पड़ता है। तो अगर जेवर एयरपोर्ट जितना जल्द से जल्द शुरू होगा, मुझे लगता है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लिए सबसे ज्यादा लाभकारी साबित होगा। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री देख रहे हैं। इस बजट को क्या उसकी तरफ आप अग्रसर देखते हैं? आप बिल्कुल कह सकते हैं कि जो $1 ट्रिलियन जो इकोनॉमी का जो सपना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जो देखा गया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सपना देखा है उसको कहीं ना कहीं पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो कोशिश की जा सकती है वो अपना भरसक प्रयास कर रहे हैं और उसको पूरा करने की कहीं ना कहीं कोशिश। बिल्कुल, किसानों के लिए भी बजट में खास प्रस्ताव है, किसानों के लिए भी अलग से बजट रखा गया, उसे बढ़ाया भी गया, उसे कैसे देखते हैं? किसानों के लिए चीजें करी गई हैं इस बार बहुत सही है, क्योंकि किसान जो यूपी का है वो बहुत पिछड़ा रहेगा, क्योंकि उसके लिए इतना बजट नहीं हो पाता था वो अपनी चीजें कर पाए, अपने फसल की बर्बादी होती थी तो कैसे कर पाता था वो इस बार। लेकिन जो बजट इस बार आया है उसमें किसान को 11,000 करोड़ दिए गए हैं, बजट इसके लिए बनाया गया है, इससे किसान बहुत खुश है। और इस बार किसान के लिए सबके लिए हर चीज करी गई है, युवा के लिए, किसान के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए कराया कुछ ना कुछ। इस बार का बजट जो पिछली बार से बजट है बहुत बढ़िया है। बिल्कुल, तमाम वर्गों को साधते हुए बजट है। कुछ और भी छात्र हैं, उनसे भी बात करेंगे। कैसे देखते हैं बजट को? तमाम चीजें बजट में हैं कि छात्रों के लिए भी बहुत सारी चीजें आई हैं। छात्रों के लिए मेरे को सबसे अच्छा जो लगा है वो है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का ऐलान। जो हमारी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है उसके हिसाब से हमारे पास बहुत कम स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज थी। अब जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज खुलेंगी उससे हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारे छात्र आगे बढ़ेंगे स्पोर्ट्स के फील्ड। उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित थी, अब और सुरक्षित बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, तो कैसे, क्या लगता है आपको, और सुरक्षित महसूस करती हैं? हाँ, अब महिलाएं और सुरक्षित महसूस करेंगी। पहले यूपी में पिछले हिसाब से तो पिछले साल तो कर ही रही थी, इस साल और करेंगी। सबसे अच्छा तो इन्होंने ये हॉस्टल्स रखे हैं
और ये स्कूटीज निकाले हैं, सबसे बेस्ट है कि महिलाओं को अगर ट्रेवल करना है तो उसके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने पड़ते हैं, तो उससे थोड़े पेरेंट्स एग्री नहीं होते हैं। उसके बाद अब ये भी है कि जो हॉस्टल्स है वहाँ पे लड़कियां सेफ है, अपना रह सकती हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये बजट बहुत बढ़िया है। बिल्कुल तमाम वर्गों को बजट बहुत बाहर आया है। आपको कैसा लगा बजट ये? मुझे बजट बहुत अच्छा लगा, खासकर कि लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है। जैसे कि उनके लिए छात्रावास हो गया, जो लड़कियां दूर से आती है उनको पढ़ने के लिए दिक्कत होती थी, वो नहीं आ पाती थी रोज कॉलेज, तो वो मतलब हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकती है। और ये स्कूटी स्कीम भी बहुत अच्छी है। लड़कियां कहीं भी जाती है तो वो ऑटो या रिक्शा, वो जरा मतलब कुछ ये में अपने आप को अनसेफ फील करती है। अगर ये स्कूटी स्कीम निकल गई तो वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगी, आ जा सकती है, और सेफ, सबसे अच्छी बात है कि वो खुद को सेफ और कंफर्ट फील कर पाएंगे। बिल्कुल अली, महिलाओं को लेकर ये बजट खास है और महिलाएं भी इस बजट को लेकर खुश नजर आ रही हैं और इस बार का ये बजट समावेशी धरातल पर भी इसको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए अली शुक्रिया। तो गरीब का मान इस बजट में रखा गया है, किसानों का भी ध्यान इस बजट में रखा गया है, महिलाओं के लिए भी कई योजनाएं जिनको बढ़ावा मिला है, खासकर महिलाओं के लिए छात्रावास की योजना। बजट का आकार इस बार 9 लाख करोड़ से ज्यादा का रहा और पिछली बार के मुकाबले 12% इस बार का बजट ज्यादा रहा। महिलाओं को कई तोहफे मिले हैं, कई बड़े ऐलान इस बजट में किए गए। हापुड़ से हमारे सहयोगी संजय त्यागी जुड़ चुके हैं। संजय, हापुड़ में इस वक्त इस बजट को लेकर कैसी रिएक्शन मिल रहे हैं? क्या जनता का कहना है इस बजट को लेकर? जी, अगर हापुड़ की बात करें तो हापुड़ के लोगों पर इस बजट को देखते हुए काफी खुशी दिखाई दे रही है। अगर बात करें तो सभी लोगों का कहना यह है कि इस बार शिक्षा के विषय में काफी बजट में सोचा गया है। जहां अगर बात करें जिले में हर जगह लड़कियों के लिए जो गर्ल्स कॉलेज बनाए जा रहे हैं, गर्ल्स हॉस्टल जो बनाए जा रहे हैं, उसको देखते हुए काफी चेहरे खिले हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग मेरे साथ है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? विनोद सेवक। सर, इस बार जो बजट पेश किया गया उसके विषय में क्या कहेंगे आप? अब की बार जो बजट आया है वो काफी अच्छा आया है। जो हमारा कृषि के उसमें भी और सेना के जो बजट है, क्योंकि मैं एक सेना से रिटायर सैनिक हूँ, बजट जो है काफी जो है बढ़ाया है। किसानों के लिए बजट किस तरीके का है? किसानों के लिए भी अच्छा बजट है। ठीक, बात करते हैं अभी और भी किसान, तो उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। एक मिनट, आप इधर आएंगे जी? क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदेश त्यागी, गाँव असोड़े से हूँ। संजय जी, इस बार जो बजट पेश किया गया है वो किसानों के लिए किस तरीके का बजट पेश किया? किसानों के लिए बहुत प्रभावशाली बजट है और किसान को इसमें काफी विकास मिलेगा और रफ्तार पकड़ेंगे किसान इस बजट से। तो जो बजट है, बजट में किस तरीके का रफ्तार पकड़ेंगे किसान? बजट बच्चों की एक तो शिक्षा के लिए अच्छा होगा। गांव से जो बच्चे हैं पढ़ने के लिए बड़ी समस्या है, उनका बजट नहीं है इतना पढ़ाने के लिए। जो हॉस्टल बनेंगे उनको रहने की सुविधाएं मिलेंगी और जो गरीब बच्चे हैं वो शिक्षा प्राप्त करेंगे तो अपने आप हमारा प्रदेश प्रगति करेगा। और किसानों के लिए भी काफी जो है छूट दी जा रही है और सरकारी में नए नए प्रोग्राम आ रहे हैं, नए नए बीज आ रहे हैं और आगे भी उसकी तरक्की होगी तो उससे बड़ा प्रभाव होगा। जैसे कि किसानों के लिए दूध उत्पादन के लिए काफी सुविधाएं करी गई है, उस विषय में क्या कहेंगे? दूध के लिए हमारे देश में सबसे पहले दूध का होना बहुत ही जरूरी है और हमारा देश नंबर 1 है दूध के मामले में। इस तरफ विकास होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि काफी जगह मैंने देखा कि दूध का हमारे यहाँ क्षेत्र में कम हो रहा है, क्योंकि महंगा इतना हो रहा है हर चीज के लिए, किसान अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। तो अगर थोड़ा उसमें विकास होगा, जिससे गवर्नमेंट उनसे मदद करेगी तो उससे अच्छी मदद मिलेगी। अभी कुछ लोग और हैं हमारे साथ, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अगर बात करें तो इस बार जो किसानों के चेहरे पर अलग ही खुशी दिखाई दे रही है। भैया, क्या नाम अपना? नीरज भारद्वाज नाम है। नीरज जी, जो बजट पेश हुआ है उस बजट के विषय में क्या कहेंगे आप? देखो, अच्छा बजट है, समाज आगे बढ़ेगा उसके लिए। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि सरकार का अच्छा कदम है ये, अच्छा काम कर रही है सरकार, जो बीजेपी की जो सरकार है। अगर बात करें बजट की तो पाकिस्तान के बजट से 1.5 गुना बजट यहाँ पर पेश किया गया है, इस विषय में क्या कहेंगे? भाई देखो, ये तो जो है अच्छी बात है। जो है पाकिस्तान तो खैर हमारे सामने मतलब कहीं भी नहीं टिकता, हमारे प्रदेश के सामने भी नहीं टिक सकता। देश तो बहुत बड़ी चीज है, तो जो भी सरकार कर रही है अच्छा कर रही है। अगर लोगों की बात करें तो लोगों का कहना यह है कि सरकार जो भी कर रही है अच्छा कर रही है और सबसे बड़ी खुशी अगर लोगों के चेहरे पर दिखाई दे रही है वो चीज है, सबसे बड़ी जो गर्ल्स हॉस्टल बनाए जा रहे हैं उनको देखते हुए
क्योंकि अगर बात करें तो किसान के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ किसी भी हॉस्टल में या बिल्कुल प्राइवेट संजय, और इस बजट को जमीन पर भी काफी प्रोत्साहित किया जा रहा है। जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया। तो यूपी का ये बाहुबली बजट पेश हो चुका है और बजट पेश होने से ही पहले कहा गया था इस बार का बजट समावेशी होगा, ऐतिहासिक होगा और हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए इस बार का ये बजट बनाया गया है। और आकार इस बार के बजट का 9,12,000 करोड़ से ज्यादा का है और पिछले बजट की बात करें तो उसकी तुलना में 12% इस बार का बजट ज्यादा है। समावेशी ये बजट हमारे साथ हमारे सहयोगी पंकज जुड़ चुके हैं। पंकज वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए पंकज, बजट पेश हो चुका है, वाराणसी में जो जनता का रिएक्शन इस बजट को लेकर आ रहा है वो कैसा है? क्या जिन मुद्दों पर सरकार का फोकस है, जनता का फोकस भी इन मुद्दों पर है, क्या इस बजट से जनता खुश नजर आ रही है? कि अगर हम बात करें तो अब तक का उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। 9,12,000 करोड़ रुपए जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बार अपना जो बजट दिया है। और निश्चित तौर पे अगर हम काशी की बात करें तो काशी वासियों में जो है एक हर्ष का माहौल है। यहाँ पे तमाम लोग भी मेरे साथ हैं, हम बात करना चाहेंगे। ये बताइए, अब तक का इतिहास का उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा बजट आया, चिकित्सा से लेके, शिक्षा से लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड का पूरा जाल बिछाने के लिए पूरा खजाना सरकार ने खोल दिया है। इस बजट को कैसे मानते हैं, किस तरीके से देखते हैं? ये जनहित का बजट है। योगी सरकार जनता के बीच में काम करने वाली है। अब तक का सबसे बड़ा बजट है। 9,12,000 करोड़ का बजट है, पिछली बार से ज्यादा है। इसमें रोड को बढ़ाने के लिए, फ्लाईओवर के लिए और मोबाइल इंडस्ट्री, अब तक की सबसे बड़ी इंडस्ट्री अगर कहीं चल रही है तो भारत उत्तर प्रदेश में चल रही है। 65% से ज्यादा उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है। बेटियों के लिए खजाना खोला गया है, बेटियों को शिक्षा के लिए, स्कूटी के लिए, विवाह में 1 लाख देने के लिए। मैं योगी जी का धन्यवाद करूंगा कि इतना सोचते हैं और कोई सोचता नहीं है। और युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए मतलब कुछ भी छोड़े नहीं है कि हर बात पे उन्होंने युवाओं को लेके, बेटियों को लेके, खेती के लिए देके, गन्ना, आंवला, इस सब का सबसे ज्यादा अगर उत्पादन में ध्यान दिया जा रहा है तो उत्तर प्रदेश में दिया। मैं इसके लिए योगी जी को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। बिल्कुल, आप बताइए क्या कहेंगे, किस तरीके का ये बजट आया है? आप अपने किस हिसाब से आप देखते हैं इस बजट को? ये बजट सुंदर और सराहनीय बजट और उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तम प्रदेश के लिए माननीय योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और लगभग 11 लाख करोड़ का बजट है। और भारत में मोबाइल कंपनी के 65% जो भैया बता रहे हैं, वो उत्पादन में भारत में पहला स्थान उत्तर प्रदेश आया हुआ है। और बहुत सारे सुविधाएं मोदी जी ने दिया है, सड़क के लिए दिया है, फ्लाईओवर के लिए दिया है, किसानों के लिए दिया है, शिक्षा के लिए दिया है, स्वास्थ्य के लिए दिया है और बहुत सारे अभी चल रहे हैं। इंस्पेक्टर लोग भी यूपी में बहुत अच्छा लोग आ रहा है। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करते हैं। बिल्कुल, आप बताइए किस तरीके से बजट देखते हैं? देखिए बहुत ऐतिहासिक बजट इस बार आया। अब तक के इतिहास का उत्तर प्रदेश की बात करें तो सबसे बड़ा बजट 9,12,000 करोड़ का बजट आया। पिछले वर्ष से भी लगभग 1 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट आया और खजाना सरकार ने खोल दिया। भाई बेटियों के लिए, स्कूटी, शादी के लिए 1 लाख रुपए का अनुदान, सड़कों का जाल बिछेगा, फ्लाईओवर्स बनेंगे। तो इस तरीके से इतना सराहनीय बजट आया, इसको आप अपने दृष्टिकोण से बताइए कैसे देखते हैं? हमारे दृष्टिकोण से, समाज के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा बजट। हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ किया गया। ये नहीं कर सकते कि उनको मिला नहीं, हर किसी के लिए किया गया। उत्तर प्रदेश के लिए उत्तर प्रदेश 2 कदम आगे चलेगा। बिल्कुल, मतलब आप कहना है कि उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश बनने की और अग्रसर है और उत्तम बनेगा। आप बताइए भैया क्या कहेंगे, किस तरीके से इस बजट को देखते हैं? अच्छा बजट आया है, हमारी भारत सरकार ने योगी जी ने दिया है, इससे हमारे सभी समाज लोगों को अच्छा से इसका लाभ। बिल्कुल, देखिए तमाम लोग हैं और एक बार फिर से हम बात करना चाहेंगे कि ये बताइए, ये लगता है कि और उत्तम उत्तर प्रदेश अपना और उत्तम बनेगा? अभी तक 28वें स्थान पे था और जो अब का डाटा आया 18वें स्थान पे आया। तो योगी जी हर समय उत्तम ही बनाते जा रहे हैं और उसमें मेहनत कर रहे हैं। मेहनत करने से आगे बढ़ता है, बात करने से आगे नहीं बढ़ता। योगी जी जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारे माननीय अखिलेश जी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा कि ये बजट असराहनीय है। मैं उनसे पूछा था तो कैसे असराहनीय है? बच्चों के लिए, बेटियों के लिए, युवाओं के लिए, सड़क के लिए, हर चीज के लिए तो बजट है। बजट पे बात तो करे, खाली कह देने से होता है। विपक्ष में विरोध करना है कि वो बजट एकदम बेकार है। कैसे बेकार है ये बताएं वो। भाई हर चीज तो सामने है ना। बजट भी ज्यादा है, रोड का विस्तार भी ज्यादा है,
तो कैसे वो कह रहे हैं कि बजट आम लोगों के लिए नहीं है? मैं पूछना चाहता हूँ कैसे कह रहे हैं वो आम लोगों के लिए नहीं? क्योंकि निश्चित तौर पे देखिए बनारस की बात करें तो धार्मिक नगर है और धार्मिक पर्यटन पे लोग यहाँ पे बहुत आते हैं और बनारस में भी बहुत आमूल परिवर्तन हुए और इस दिशा में सरकार ने जैसे बताया कि रोडों का जाल बिछेगा और जो फ्लाईओवर्स बनेंगे तो कहीं ना कहीं काशी भी लाभान्वित होगी, पूरा प्रदेश लाभान्वित होगा, पूर्वांचल लाभान्वित होगा और जो सबसे बड़ी बात कि बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के जो समीपवर्ती जिले हैं उत्तर प्रदेश लगते हैं वहां के भी काफी संख्या में लोग काशी में रहते हैं। यहाँ पे आशियाना हम लोगों ने बना लिया है तो कहीं ना कहीं ये बहुत जो बजट है लोगों को बहुत उम्मीदें पीछे थी और ये बजट कहीं ना कहीं अपने एकदम खरा उतरा है। बजट से बहुत लाभ है और योगी जी ने जो किया है वो अब तक कोई नहीं कर पाया। वो गरीबों के सोचते हैं, उनका कोई विजन मतलब ऐसा नहीं है कि वो किसी जनहित के बारे में सोचते हो, चाहे बेटी हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो, चाहे आम वर्ग के लोग हो, रोड हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, क्या नाम है, शिक्षा विभाग हो, क्या नाम है, चिकित्सा विभाग हो, हर एक विभाग में वो काम कर रहे हैं। कोई ये बताए ना किस विभाग में नहीं कर रहे, किस विभाग में लाभ नहीं। बिल्कुल, चिकित्सा और शिक्षा में भी जो सरकार ने जो है बड़ी जो है एक हिस्सा दिया है। क्या कहेंगे? हाँ, हर साल बजट बढ़ाते ही जा रहे हैं, कभी घटा नहीं है और जितने भी मुख्यमंत्री हो सबसे अच्छे मुख्यमंत्री है, चाहे वो कमलापति पार्टी हो, गुड़ा जी हो, कोई भी, लेकिन जो ये सबको लेकर समावेशी बजट और सबको लेकर कुल मिलाकर पंकज इस बार का ये बजट समावेशी है और जनता इस बजट से खुश नजर आ रही है। जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया। तो ये बजट पेश हो चुका है और जमीन पर भी जो प्रदेशवासी हैं वो इस बजट से खुश नजर आ रहे हैं। खासकर महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए जो सरकार की तरफ से नई योजनाएं बनाई जा रही हैं, पहल की जा रही है, उससे जनता काफी खुश नजर आ रही है। किसानों के लिए भी इस बार इस बजट में खास प्रावधान और इसी के साथ कई नई योजनाएं भी बनाई जाएंगी जो जनता के लिए आगे चलकर लाभदायी साबित होंगी। योगी सरकार का ये बजट समावेशी बजट है और जनता भी इस बजट से खुश नजर आ रही है। अलग अलग जिलों से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, लगातार आप तक जनता की राय पहुंचा रहे हैं हम और इंडिया न्यूज लगातार बजट पर कवरेज कर रहा है। योगी सरकार का ये बजट 9,12,000 करोड़ का इस बार ये बजट पेश किया गया है और अब तक का सबसे बड़ा बजट इसे कहा जा रहा है। 12% ज्यादा है ये पिछले साल के तुलना में और इस बार की इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिलाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास फोकस किया गया है और आपको बता दें इस बजट में 43,000 करोड़ रुपए की नई योजनाएं भी शुरू करने का ऐलान किया गया है। बेहद ही खास बजट वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इस बार पेश किया है और इस बजट में बेटियों का खासकर ख्याल रखा गया है। शादी के लिए 51,000 की जगह 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। तो ये रोजगार के मुद्दे पर लगातार विपक्ष सरकार को घेर रही थी और इस बजट में रोजगार को लेकर भी, युवाओं को लेकर भी ये बजट 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। प्रदेश में 60 मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे और आपको बता दें इस वक्त प्रदेश में 60 मेडिकल कॉलेज हैं, 16 नए खोले जाएंगे, 3 यूनिवर्सिटीज शुरू की जाएंगी। केंद्र की तरह ही राज्य सरकार 7 शहरों को स्मार्ट सिटी डेवलप करेगी। इसी के साथ साथ धार्मिक क्षेत्रों में भी उनके विकास के लिए भी इस बार सरकार की तरफ से इस बजट में कई प्रावधान किए गए हैं। मेधावी छात्रों की बात करें तो छात्रों के लिए भी इस बजट में छात्रों को भी तोहफे मिले हैं। मेधावी छात्रों को 400 करोड़ रुपए के स्कूटी बांटी जाएंगी और मध्यम वर्ग को घर दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद नई न्यू रेजिडेंशियल स्कीम लॉन्च करेगी। 34,000 करोड़ रुपए से नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर बनाया जाएगा। गोरखपुर से लेकर नेपाल बॉर्डर होते हुए सहारनपुर तक ये जाएगा। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में अब 2 की बजाय 5 रनवे बनेंगे। तो योगी सरकार का ये बजट, इस बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। समावेशी ये बजट, योगी सरकार ने बजट का 25% इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया है, कृषि को 12% दिया है, उच्च से लेकर बेसिक एजुकेशन के लिए 12.50 से 15% तक, जबकि हेल्थ को 6 से 8% अमाउंट यहां पर दिया गया है।
सीएम युवा उद्यमी योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज बिना गारंटी मिलेगा। तो अब 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज बिना गारंटी युवा उद्यमियों को मिल सकेगा। यानी जो एमएसएमई है, युवा हैं, जो अपना व्यापार शुरू करना चाहते हैं, उन्हें बिना ऋण के और बिना गारंटी के सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए तक मिल सकते हैं। सरकार ने एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 225 करोड़ रुपए दिए हैं और इसी के साथ अयोध्या और नैमिषारण्य के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वरुण पवार हमारे साथ शामली से जुड़ चुके हैं। वरुण, शामली में इस बजट को लेकर कैसे रिएक्शन सामने आ रहे हैं? जनता इस बजट को कैसे रिस्पॉन्स कर रही है? बिल्कुल, देखिए आज उत्तर प्रदेश की जो है विधानसभा में ऐतिहासिक बजट पेश किया गया। यह बजट आम आदमी की उम्मीदों पर खरा उतरता नजर आ रहा है। हमारे साथ इस वक्त शामली के किसान और युवा मौजूद हैं, उनसे ही जानेंगे कि किसानों के लिए जो है उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस बजट में क्या रखा है और क्या मानते हैं कि वे उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा किसानों की भलाई के लिए इस विषय में क्या कदम उठाए गए। क्या नाम भैया आपका? सुबोध कुमार जी। सुबोध जी, जो किसानों के लिए जो बजट आया है आज, इसमें किसानों को क्या देखते हैं आप? किसानों के लिए क्या भलाई हुई? आज भारतीय जनता पार्टी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी ने बजट क्या रखा है, तो उसमें हमने बजट सुना पूरा। किसानों के लिए इन्होंने आज बहुत सारी घोषणाएं की है। किसानों को उन्होंने एआई के माध्यम से जोड़ने का भी काम किया है और आज जो पूरा बजट 9 लाख करोड़ का बजट पास किया है, उसमें 9% की हिस्सेदारी किसानों को देने की बात कही गई है। बहुत बड़ी हिस्सेदारी जो बैठती है बजट की। और इसमें इन्होंने एफडीआई को भी सेंटर खोलने के लिए प्रावधान किया है बजट के अनुसार। बहुत बड़ा काम किया है किसानों के लिए। किसानों की आय दोगुनी करने का काम वित्त मंत्री जी ने अपने बजट में रखी है। हमारे साथ और भी किसान मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। विजेंद्र जी, क्या मिला है बजट में आपको? बहुत कुछ मिला है। क्या मिला है बताएं? बहुत कुछ मिला है। क्या मिला है बजट में आपको? कुछ सरकार ने आज बजट की घोषणा की है, उसमें क्या मिला है जो आपने सुना होगा, देखा होगा? आज बहुत बजट पेश किया। खुश हैं आप किसान है, खेती करते हैं। हमारे साथ कुछ और भी साथी मौजूद है। क्या मिला है आज बजट में? अजी मौज आ गई, बहुत बढ़िया। गन्ने का भाव बढ़ गया, सब मौज आ रही। खुश हैं आप इस बजट से? सब किसान। क्या उम्मीद थी कि ये बजट आएगा इसी प्रकार का? नहीं, हमें इतनी कर देंगे। ज्यादा किया है। तो ये थे किसान और इनका साफ तौर पर कहना है कि इन्हें उम्मीद से ज्यादा मिला है, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें खुल करके जो है बकायदा प्रेस रिलीज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जारी की गई है और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो पॉइंट वार जो है किसानों को जो है समझाई जाएगी। और उसको लेकर के बजट के बाद जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता की थी, इसी प्रकार से बजट को लेकर के प्रदेश सरकार के नुमाइंदे, प्रदेश भाजपा की सरकार जो है उसके नुमाइंदे जो है प्रत्येक जनपदों में प्रेस वार्ता करेंगे और जो लाभ इस बजट से होने वाला है उसको नागरिकों तक पहुंचाने का काम करेंगे। जी बिल्कुल वरुण, और देखिए जिस तरीके से इस बजट से उम्मीदें थी जनता को, महिलाओं को, युवाओं को, इस बजट में ये सारी चीजें देखने को भी मिल रही हैं। समावेशी ये बजट ऐतिहासिक बताया जा रहा है और पिछले साल के मुकाबले इस बार का ये बजट काफी बड़ा है, 12% बड़ा और सबसे बड़ा अब तक का ये बजट। और चुनाव भी ऐसे में सामने आने वाले हैं, तो चुनाव को लेकर भी कई मायनों में ये बजट और खास हो जाता है। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से पंचायत चुनाव अभी आने वाले हैं उसका जिक्र चल रहा है, तो किसानों को लेकर के खासतौर पर के ग्रामीण इलाकों को लेकर के, चूंकि जो पंचायत के चुनाव हैं वो ग्रामीण इलाकों में होते हैं, वही गांव का मुखिया तय करते हैं, वही ब्लॉक प्रमुख तय करते हैं और उसी से जनपद का प्रथम नागरिक जो है चुनाव के माध्यम से नियुक्त होता है, यानी कि जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होता है। तो जाहिर सी बात है गांव, किसान, गरीब, महिलाओं को लेकर के, व्यापारी को लेकर के, हर वर्ग को जो है उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस बजट के माध्यम से जोड़ा है और एक ऐतिहासिक बजट कह सकते हैं कि 9 लाख करोड़ यानी 9 लाख करोड़ का आंकड़ा लगाए तो जो पूर्व में जो है करीब 1.5 से 2 दशक पूर्व जो है भारत सरकार का बजट लगभग इसके आसपास होता था। आज अकेले उत्तर प्रदेश का जो है बजट जो है 9 लाख करोड़ को पार कर गया है। यह है जो प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने कहा था कि 2047 में देश को विकसित भारत बनाना है, तो कहीं ना कहीं उसी विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए आज योगी सरकार ने जो है एक कदम उत्तर प्रदेश की ओर से विकसित भारत की ओर बढ़ाया है। बिल्कुल वरुण, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये एक कदम उत्तर प्रदेश से बड़ा है। विकसित भारत 2047 का जो संकल्प लिया गया, और ये बजट कहीं ना कहीं इस तरफ एक कदम भी माना जा सकता है। देखिए युवाओं को लेकर अक्सर जो विपक्ष है यही निशाना साधता है कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई लगातार बढ़ रही है। और इस बार की अगर मैं बजट की बात करी तो
युवाओं के लिए भी 10 लाख नौकरियां देने की बात सरकार की तरफ से की गई है। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने आज कौशल विकास रोजगार के माध्यम से जो है प्रदेश में 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही है। हालांकि जो है चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही चौधरी जयंत चौधरी आते हैं, वो केंद्र सरकार में जो है कौशल विकास मंत्री हैं और उन्हीं के विभाग के ऊपर उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने का जिम्मा बना है। तो जाहिर सी बात है कि खासकर से पश्चिम उत्तर प्रदेश के युवा जो रोजगार की तलाश में दिल्ली जाते हैं, हरियाणा जाते हैं, तो उनको लेकर के काफी ये बड़ा कदम साबित होने वाला है। चूंकि आज उत्तर प्रदेश का बजट आया है, तो बजट आने के बाद उसकी जो विभिन्न प्रकार की जो आशाएं थी युवाओं को, चाहे जो युवा ऐसे थे जो स्वरोजगार करना चाहते थे, युवा उद्यमी योजना माननीय मुख्यमंत्री की उन्होंने इसमें बढ़ावा दिया है। खुद जो उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो आयुष्मान योजना चलाई थी माननीय मुख्यमंत्री की, उसका बजट बढ़ाया है। चाहे एमबीबीएस की सीट को लेकर के बजट बढ़ाया हो, चाहे पॉलिटेक्निक जो होते हैं, जो औद्योगिक क्षेत्रों में जो है नागरिकों को, छात्राओं को, युवाओं को जोड़ते हैं, रोजगार के साधन उत्पन्न कराते हैं, तो उस प्रकार की जो है कोर्सों में जो है सीटें बढ़ाई गई हैं। तो ये भी उत्तर प्रदेश बिल्कुल। और इस बार का ये बजट बेहद खास और जनता भी इस बजट से खुश नजर आ रही है। जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया। तो विकसित उत्तर प्रदेश बजट विशेष इस बार रहा और इस बजट से जनता में खुशी देखने को मिल रही है। 9,12,000 करोड़ का ये बजट और इस बजट को ऐतिहासिक कहा जा रहा है। हर वर्ग का इस पे ख्याल रखा गया है। महंगे क्षेत्र है उनके विकास के लिए भी इस बार के इस बजट में कई प्रावधान किए गए हैं। योगी सरकार ने बजट का 25% इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया है और अगर हम बात कृषि की करें, किसानों की करें, तो 12% किसानों को दिया। उच्च से लेकर बेसिक एजुकेशन के लिए 12.50 से 15% तक रखा गया है इस बजट में और हेल्थ को 6 से 8% अमाउंट दिया गया है। सीएम युवा उद्यमी योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज, बिना गारंटी के अब दिया जाएगा। ऐसे में युवा उद्यमी लगातार आगे बढ़ेंगे बिना किसी झिझक के। सरकार ने AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी 225 करोड़ रुपए दिए हैं और अयोध्या और नैमिषारण्य के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा मेरठ, मथुरा, वृंदावन और कानपुर विकास प्राधिकरण के विकास के लिए 800 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। तो ऐसे में जो धार्मिक क्षेत्र हैं, जहां बड़ी संख्या में टूरिस्ट भी पहुंचते हैं, बड़ी संख्या में देश विदेश से लोग पहुंचते हैं, उनका विकास किया जाएगा। इसके लिए भी बजट प्रस्तावित किया गया है। छात्रों के लिए और युवाओं के लिए इस बार काफी प्रावधान है। छात्रों को फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन के लिए भी बजट यहां पर रखा गया है। 2,374 करोड़ रुपए बांटे जाएंगे और इसी के साथ कई बार शिकायतें आती हैं गौवंश को लेकर, आवारा पशुओं को लेकर, तो जो छुट्टा गौवंश के रखरखाव के लिए भी 2,000 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। ये योगी सरकार का 10वां बजट है और सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में 8.7 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया था और अगर हम इस बजट की बात करें तो 9,12,000 करोड़ का ये बजट है, जो कि पिछले साल की तुलना में 12% अधिक है। और इस बार का ये बजट बेहद ऐतिहासिक, चुनावी माहौल भी है, चुनावी साल भी है और योगी सरकार का ये आखिरी बजट भी है। ऐसे में हर वर्ग को यहाँ पर खुश करने के, बनाने की कोशिश भी मान सकते हैं और जनता इस बजट से खुश भी नजर आ रही है। तमाम रिएक्शन आपने देखे, तमाम जनता की बातें आपने सुनी। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय सिंह आगरा से जुड़ चुके हैं। संजय, देखिए बजट का बेसब्री से इंतजार था और अब ये बजट धरातल पर है। जनता के कैसे रिएक्शन मिल रहे हैं? क्या सरकार का मुख्य फोकस जिन बिंदुओं पर है, जनता का भी उसी बिंदु पर फोकस है? जनता इस बजट से कितनी खुश नजर आ रही है? 9 लाख करोड़ का एक बड़ा बजट पेश किया गया उत्तर प्रदेश में, तो कहीं ना कहीं एक बजट को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस बजट में सभी के लिए ध्यान रखा गया है। किसान की बात की जाए, नौजवान की बात की जाए, चिकित्सा की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, रोड की बात की जाए, फ्लाईओवर की बात की जाए, धार्मिक स्थलों के जो विकास की बात की जाए, तो हर चीज का ध्यान रखा गया है। कुछ लोग हमारे साथ उनसे बात करेंगे। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश का एक बजट पेश हुआ है, तो क्या कहेंगे? हर चीज पर ध्यान रखा गया है। इस बार एक बड़ा बजट पेश किया गया 9 लाख करोड़ से अधिक का। जो मोदी जी ने बजट पास किया है, अब उससे तो सभी आम आदमियों को फायदा तो होना ही है और सबकी भलाई के लिए ही कर रहे हैं। चिकित्सा के लिए बात की गई है, शिक्षा के लिए बात की गई है, नौजवानों के लिए बात की गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड है, फ्लाईओवर, सभी के लिए बजट दिख भी रहा है और चल भी रहा है और बजट बिल्कुल सही पास किया उन्होंने।
अच्छा, तो कहीं नहीं जनता बजट से खुश नजर आ रही है। आप बताइए जिस प्रकार से योगी जी का बजट आया है, एक बड़ा बजट देश को देने कह रहे हैं। बजट बहुत ही अच्छा बजट आया, महाराज जी ने बहुत अच्छा बजट दिया है। यूथ को देखते हुए, चिकित्सा को देखते हुए, और भी शिक्षा को देखते हुए, युवाओं की शिक्षा को देखते हुए, और बेहतरीन और इससे भी ज्यादा अच्छा मतलब काम करेंगे और बजट के द्वारा। बिल्कुल, आप बताइए क्या कहेंगे इस बजट को लेकर, जिस प्रकार से बजट पेश किया गया है उत्तर प्रदेश का है इसमें? इस वजह से जनता को बहुत राहत है, मेडिकल के लिए, उच्च शिक्षा के लिए और धार्मिक स्थल के लिए। और माननीय योगी जी से मतलब आगे भी उम्मीद करेंगे कि ऐसा ही बजट मिलता रहे। बिल्कुल साहब, प्रवृत्ति जिस प्रकार से कहीं धार्मिक स्थलों के लिए भी इस बजट में प्रावधान रखा गया है, चाहे रोड की बात की जाए, फ्लाईओवर की बात की जाए, जो एयरपोर्ट से 5 पट्टियों में बढ़ाई जाएंगी, 14 मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, तो कहने की इस बजट में काफी सारी चीजें हैं, आम जनता से जुड़ी हुई चीजें हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल संजय, आम जनता से जुड़ी हुई चीजें हैं इस बार। और इस बार के बजट में महिलाओं पर भी खास फोकस रखा गया है, युवाओं पर भी खास फोकस रखा गया है। अगर हम छात्रों की बात करें तो उन्हें भी इस बजट में खास तवज्जो दी गई है। स्कूटी बांटी जाएंगी, टैबलेट बांटे जाएंगे, और इसी के साथ साथ ऐसे में जो ये छात्र हैं ये आगे बढ़ने के लिए लगातार और भी मेहनत करेंगे और प्रयास करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल साहब, प्रवृत्ति जिस प्रकार से कहीं ना कहीं इस बजट में पूरी तरह से जो 14 मेडिकल कॉलेज की बात की गई है, लैपटॉप की बात की गई है, स्कूटी की बात की गई है, तो कहीं छात्रों के लिए भी महत्वपूर्ण बजट देखने को मिल रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से ये सारी चीजें होंगी तो कहीं ना आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, उन्नति करते हुए नजर आएंगे, तो वो उन्नत होंगे तो कहीं प्रदेश भी उन्नत होगा। इस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि 9 वर्ष का ये बजट नई उत्तर प्रदेश का ये बजट है। क्योंकि जिस प्रकार से एक बड़ा बजट पेश किया गया है, हर क्षेत्र को इस बजट में कहीं ना कहीं रखा गया है, चाहे चिकित्सा की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए, महिलाओं की बात की जाए, किसानों की बात की जाए, नौजवानों की बात की जाए, रोड की बात की जाए, फ्लाईओवर की बात की जाए, धार्मिक स्थलों की बात की जाए, तो हर क्षेत्र को इसमें कहीं ना कहीं जगह दी गई है। बिल्कुल जी। और संजय, अगर लोगों की रिएक्शन की बात करें हम, तो उनका क्या रिएक्शन सामने आ रहा है इस बजट को लेकर? कहीं लोगों से बात की गई तो लोगों को खासतौर पर कहना, जिस प्रकार धार्मिक स्थलों के लिए बजट रखा गया तो कहीं उसको लेकर बात की। सबसे बड़ी बात है जिस प्रकार से स्टूडेंट्स है उनके लिए बजट में प्रावधान रखा गया, उसकी बात की। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स हैं, उसको लेकर बजट रखा गया। तो किस तौर पर उनसे जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर कहीं इस बजट में प्रावधान रखा गया है, तो लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं इस बजट को देखते हुए। जी। और देखिए, अगर हम बात करें किसानों की, तो संजय, किसानों को लेकर भी इस बजट में खास प्रावधान है। लगातार किसान परेशान थे। जब हमने बात की किसानों से तो किसानों का भी यूं कहना था कि बजट से उन्हें काफी उम्मीदें हैं, और इस बार के इस बजट में किसानों को भी एक बड़ा हिस्सा मिला है। इस प्रकार से अन्नदाता किसान को कहा जाता है, तो अन्नदाता के लिए भी कहीं ना कहीं इस बजट में प्रावधान रखा गया है। चाहे गन्ना मूल्य की बात की जाए, चाहे और भी जो चीजें हैं किसानों से जुड़ी हुई उनकी बात की जाए, तो किसानों को लेकर भी कहीं ना कहीं इस बजट में काफी प्रावधान रखे गए। इस बजट में उनका भी एक बड़ा हिस्सा रखा गया है, तो कहीं ना कहीं जो अन्नदाता किसान है उसके चारा भी खिले हुए हैं। जी संजय, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया। तो यूपी सरकार का ये बजट पेश हो चुका है, और इस बजट को समावेशी बजट कहा जा रहा है, ऐतिहासिक बजट कहा जा रहा है। और इस बार का ये बजट अब तक का सबसे बड़ा बजट, 9,12,000 करोड़ का ये बजट। और इस बजट से जो भी निकलकर सामने आया है, जनता उससे खुश नजर आ रही है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।